क्या आपको भी लगा कि ये चमचम है या गुलाब जामुन है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये है एक बंगाली स्वीट जिसका नाम है निकुटी। ये दिखती है बिल्कुल गुलाब जामुन जैसी या चमचम जैसी, बट टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रेन्स आते हैं इसमें, बहुत ही जूसी है और सॉफ्ट और जल्दी से बन जाने वाली डिश में से एक है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिशा और आप देख रहे हैं देसी तड़का विद प्रिशा। मुझे लगा होली के इस फेस्टिव सीजन में क्यों ना कुछ हटके बनाया जाए। सब लोग गुलाब जामुन बना रहे हैं तो मैं कुछ ट्राई करती हूँ डिफरेंट। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा बन करके आया था। साथ में मैंने बनाई है रबड़ी की रेसिपी। ये बहुत ही क्विक वर्जन है रबड़ी की रेसिपी का, तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे छेना। छेने के लिए हमें स्टोव को करना है और उस पर रखनी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डालना हमें 1 लीटर मिल्क। तो ये फुल क्रीम मिल्क है और इसे हम थोड़ी देर बॉईल होने रखेंगे। जब तक ये बॉईल ना हो तब तक हमें इसका फ्लेम लो ही रखना है। अब दूध से छेना बनाने के लिए हमें लेना है विनेगर। तो मैंने 2 टीस्पून ऑफ विनेगर लिया है और 4 टीस्पून ऑफ वाटर लिया है। इसको मैंने एक मिक्सचर बना के, एक घोल बना के साइड में बोल में रख लिया है। हमारा दूध बॉईल हो चुका है। ध्यान रहे हमें दूध को बहुत नहीं उबालना, सिर्फ एक उबाल काफ़ी है। और इसको जब मैंने देखा कि एक उबाल आ गया है तो एक एक चम्मच करके हम इसमें डालते जा रहे हैं। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि आपका छेने की क्वालिटी कैसी बनी। अगर आपका दूध बहुत गर्म है और अपने गर्म दूध में एक साथ पूरा आपने विनेगर डाल दिया तो दूध को शॉक लग जाता है और वो बहुत ही चीवी हो जाता है, बहुत ही हार्ड सा बनता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये तरीका फॉलो करेंगे। स्लो स्लो करके हमें विनेगर डालते रहना है। और आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद जब हमारा पूरा 6 स्पून ऑफ ये जो घोल है मिक्स हो जाएगा दूध में, तो बहुत ही अच्छा बन करके आ जाएगा ये। तो लगभग हमने सारा डाल दिया है और आप देख सकते हैं कितना क्लियर हो गया। वे वाटर बिल्कुल अलग हो गया, छेना बिल्कुल अलग हो गया। अब इसको हम छान लेंगे। छान करके जो इसका वे वाटर है उसको अलग कर लेंगे और छेने को अलग कर लेंगे। एक वाटर का वॉश देंगे, बिकॉज हमने विनेगर डाला, हमें नहीं चाहिए उसका टेस्ट हमारी मिठाई में। तो एक वॉश देने के बाद इसको मैं इस तरीके से ढक कर रख दे रही हूँ। जब तक कि छेना हमारा 30 मिनट की रेस्ट पे है, हम बना लेंगे चाशनी। चाशनी के लिए हम स्टोव को करेंगे ऑन, उस पर रखेंगे सॉस पैन। साथ में डालेंगे हम 2 कप पानी और साथ में हम डालेंगे इसमें 1.5 कप ऑफ शुगर। रेशियो बिल्कुल फिक्स है क्योंकि गुलाब जामुन में थोड़ी थिक टाइप की चाशनी बनती है, इसमें थोड़ी वाटरी होती है, बिल्कुल ऑयल कंसिस्टेंसी की होती है। साथ में मैंने डाला इसमें 3 छोटी इलायची हल्का सा कोट करके, और 5 से 6 मैंने केसर के धागे डाले हैं। और इसको हम बॉयल करने रख देंगे। हमें तब तक बॉयल करना है जब तक कि इसका पूरी कंसिस्टेंसी एक ऑयल फॉर्मेशन के रूप में ना आ जाए और साथ में कलर भी थोड़ा सा डार्क ना हो जाए। तो हमारी चाशनी लगभग हो चुकी है। चाशनी को हमने साइड में रख दिया है लगभग 20 मिनट के लिए, और आप देख सकते हैं कलर डार्क हो गया है। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी आती है चाशनी की। सो अप्रॉक्स 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा छेना बिल्कुल ड्राई हो गया। आपको ध्यान रहे कि ये छेना इतना ड्राई नहीं है कि बिल्कुल भी पानी नहीं है और इतना भी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो हमने ज़्यादा कुछ प्रेस करके पनीर की तरह नहीं रखा था, हल्का इसमें वाटर होता ही है। और अब इसे हम ऐसे हथेलियों का यूज़ करते हुए इसको हम क्रम्बल करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम खोया यानी कि मावा। तो हमारा जो छेना और मावा का रेशियो होता है वो होता है 2:1 का, यानी कि अगर 200 ग्राम हमने लिया है छेना तो 100 ग्राम मावा होगा। तो ये हमारा जो छेना था ऑलरेडी हमने 1 लीटर मिल्क से बनाया है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 200 छेना बन के निकला था। इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम यानी कि हाफ कप के राउंड मावा डालेंगे इसके अंदर। पूरे टाइम हमारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। हमें अपने हथेलियों का यूज़ करके इसका आटा बनाते रहना है। तो एक टाइम आएगा जब आपको ना थोड़ी चिकनाहट दिखेगी, आटा आपस में एक डो जैसा फॉर्म कर लेगा। जब ये ऐसा होने लगे तो आपको ऐड करना है उसमें मैदा, जो कि होगा 3 टेबल स्पून। और अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सूजी की जो मात्रा हुई है 2 टेबल स्पून के आसपास में होगी। तो आप अच्छे से सबको मिक्स कर लीजिए और अब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसके हम पेड़े काटेंगे। जब हमारा आटा बिल्कुल गूँथ जाए ना तो हमें लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हमें डालना है और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर। तो इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना और हमें शेप बना लेनी है। तो आप कोई भी मनचाही शेप बना सकते हैं, जैसे कि आप चमचम वाला शेप दे सकते हैं, ऐसे लंबे लंबे टाइप में। और उसको इस तरीके से बनाना है कि आपको पहले लोइयाँ लेनी है हाथों में, अच्छे से पहले इसको प्रेस करते हुए गोल गोल शेप देना, सो दैट कि वो ऊपर से कुछ जो उसका शेप है बहुत अच्छा आता है। और हल्का सा प्रेस करके उसको इस तरीके से लंबे लंबे शेप दे सकते। तो हमारे मिठाइयों का शेप बिल्कुल हो चुका है और अब हम करेंगे स्टोव को ऑन और उस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है 4 कप
ऑयल, और ये मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया। आप चाहे तो देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें जितने हमारे शेप्स बनाए थे मिठाई के, ये हमने फ्राई करने हैं। याद रहे हमें डीप फ्राई करना है पूरा होल प्रोसेस, और इस प्रोसेस में हमारा जो फ्लेम होगा वो मीडियम टू लोअर साइड में होगा। बहुत हाई फ्लेम रखने पे हमारे जो निकुटी है वो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है हमें। लेकिन जब आपको लगे कि इसका जब कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा है और हल्का बिस्किट कलर सा आ रहा है, तो थोड़ा उस समय हमें अपनी करछी का यूज़ करके इसको लगातार मूव करते रहना, सो दैट कि इवनली चारों तरफ जो कलर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हर तरफ से मिठाई का कलर आ जाए। तो इसे फ्राई, जैसे मैंने 3 बैचेज़ में फ्राई किए हैं, तो मुझे लगभग 8 से 10 मिनट लगे हैं फ्राई करने के लिए। और इसको हम निकालेंगे, तुरंत हमने डाल देना है चाशनी में। तो चाशनी जो हमने साइड में रखी थी उसको हल्का सा ल्यूक वार्म कर लेना, बहुत गर्म नहीं करना है, हल्का सा, और उसमें हम डिप करके रख देंगे। तो 3 से 4 घंटे हमें डिप करके रखना है। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है और अच्छे से चाशनी उसमें मिक्स हो जाती है। मैंने एक और शेप दिया है और कुछ इस तरीके का शेप देके भी मैंने निकाला था। और अब हमारा, जब हमारी मिठाई हो चुकी है, तो अब हम बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी का जो प्रोसेस है बहुत ही क्विक है और हम लेंदी प्रोसेस में बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है एक पैन में डालना है हमें 1 कप ऑफ फुल क्रीम मिल्क। तो ये बिल्कुल मलाई वाला मिल्क है और ये 1 कप यूज़ किया। हाफ कप डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। इसके साथ ही हम डालेंगे 30 ml के आसपास में चाशनी, बिकॉज अभी भी मैंने बना रखा है निकुटी, तो उसकी चाशनी मैं इसको यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। इन केस आपके पास में नहीं है तो आप बिल्कुल जो आप शुगर हैं यूज़ कर सकते हैं, और आप शुगर का जो मात्रा होगी वो होगी हमारी 2 टेबल स्पून के आसपास में। बहुत मीठा नहीं रखना है, हल्का मीठा रखना है हमें इसे, और हल्का सा हमें मिक्स करना। और अब इसको हम स्टोव को करेंगे ऑन और उस पर रख देंगे पकने के लिए। तो पूरे टाइम में जब हम इसको पकाते हैं, हमारा जो बर्तन होना चाहिए थोड़ा शैलो होना चाहिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा मलाई कॉर्नर पे हो और उसको हम स्क्रैप आउट कर पाएँ। पहला चीज़ है। सेकेंड चीज़ ये है कि जब थोड़ा सा कलर आने लगे ना, तो इसमें हम जब थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो हमें कलर के लिए इसमें हमें ऐड करना है सैफ़रन। तो सैफ़रन से ये कलर हमारा येलो कलर आ जाता है। एंड लास्ट में हम थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे पिस्टैचियो, काजू, बादाम, ये सब हमने क्रश करके डाल दिया, थोड़ा किशमिश भी डाला है। तो ये पूरे प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और बस इतना ही है। तो हमारी, आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी रबड़ी थी बिल्कुल बन चुकी है और थिकन हो चुकी है। तो अब करते हैं प्लेटिंग के लिए हमें लेना है सर्विंग कप में डालना है हमें निकुटी। जब हम डाल रहे हैं तो चाशनी नहीं डालेंगे, हम सिर्फ निकुटी स्वीट डालेंगे, हल्का सा बिल्कुल निचोड़ते हुए, और ऊपर से हम रबड़ी से डेकोरेट करें। रबड़ी डालने के बाद में थोड़े बहुत आप पिस्टैचियो या फिर गुलाब का पेटल है सूखा वाला, तो आप डाल के उसको डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेरे पास चमचम वाले शेप की निकुटी थी, उसको मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, थोड़ा सा पिस्टैचियो, और मैंने उसमें सिल्वर का अर्क लगाया है। तो ये डिश बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, एंड जो भी इंग्रेडिएंट है वो आपके घर में आराम से होते हैं। और 1 लीटर के मिल्क के साथ में ना आप बहुत सारे निकुटी बना सकते हो। तो आप डू ट्राई, बिकॉज ये ना अब गुलाब जामुन की तरह हैवी बिल्कुल नहीं होती। ऐसा नहीं हुआ खाने के बाद आपको लगे कि नहीं हमने कितना खा लिया, ऐसा कुछ फील नहीं होने वाला है। बहुत ही लाइट है और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। तो इस होली पे आप इसको ट्राई करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय।